47th अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बन के आए हैं, कल यानी 20 जनवरी 2025 को उन्होंने अमेरिका में लागू होने वाली न्यू पॉलिसीज और न्यू प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया है। आइए देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स पे और अपने भारत पे। कमोडिटी समाचार के साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को लेकर। अमेरिका अब नहीं रहेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है WHO को आने वाली फंडिंग्स को लेकर, जो कि अमेरिका की तरफ से आती है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि 2020 में कोविड-19 यानी कि पैंडेमिक जो आउटब्रेक हुआ था, उसको लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं लिए थे और उनकी नजरअंदाजी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि अमेरिका अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ना रहे। चाइना को ज्यादा फेवर किया जाता है WHO के द्वारा, जबकि चाइना की पॉपुलेशन 300 गुना ज्यादा है अमेरिका को लेकर, और अमेरिका की फंडिंग्स चाइना से कहीं ज्यादा होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप 47 प्रेसिडेंट बने, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को मैंडेटरी कर दिया गया है अमेरिका में, यानी कि हर किसी को बोलने का अधिकार है, फिर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, गवर्नमेंट के फेवर में हो, किसी पॉलिसी के अगेंस्ट हो या फिर फेवर में हो। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि पहले की सरकार यानी बाइडेन की सरकार ने उन लोगों के अगेंस्ट में एक्शंस लिए थे जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलते थे। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन या फिर मैलिशियस इन्फॉर्मेशन फैलाता है गवर्नमेंट को लेकर, तो उनके अगेंस्ट में एक्शंस लिए जाते थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हर किसी को बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी को है। तीसरा मेजर मुद्दा आता है थ्रेट टू ब्रिक्स। ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 मेजर कंट्रीज है। इसके अलावा और भी 20 कंट्रीज है इस संगठन में। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि यदि ब्रिक्स संगठन कोई भी एंटी अमेरिकी पॉलिसी लाते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएंगे और इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और इसमें मानने वाली बात यह है कि इंडिया एक मेजर पार्ट है ब्रिक्स संगठन का, तो क्या ये भारत पे इम्पैक्ट करेगा, ये जानने वाली बात है। ब्रिक्स संगठन ने अपनी एक खुद की करेंसी लॉन्च करने के बारे में बताया है, जिसके अपोज में हमेशा से ट्रंप खड़े रहे हैं। इसका एक मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। यदि ब्रिक्स संगठन अपना खुद का करेंसी लॉन्च करती है तो डॉलर का प्राइस नीचे गिरने का, डॉलर वीक होने के पूरे चांसेस है, जिसका ग्लोबल मार्केट पे पूरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसका इंडियन मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि यदि वो प्रेसिडेंट होते तो शायद ये वॉर कभी चालू होती ही नहीं, बट अब आगे 6 महीने के अंदर अंदर इस वॉर को न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश रहेगी डोनाल्ड ट्रंप की। यदि रशिया और यूक्रेन के वॉर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है ग्लोबल मार्केट्स पे और भारतीय मार्केट पे भी। वी नीड ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि ग्रीनलैंड अब अमेरिका का हिस्सा रहेगा, जो कि डेनमार्क और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज कर सकता है। यदि ग्रीनलैंड अमेरिका का पार्ट बन जाता है तो इससे फॉरेन ट्रेड्स यानी कि यूरोप और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 25% टैरिफ ऑन कनाडा एंड मेक्सिको, यानी कि कनाडा एंड मेक्सिको से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर 25% के टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे। और इस डिसीजन का इफेक्ट 1 फरवरी 2025 से अप्लाई किया जाएगा, यानी कि आज से ठीक 10 दिन बाद। और यदि ये डिसीजन इम्प्लीमेंट किया जाता है तो अमेरिका शायद एक वॉर, एक ट्रेड नेबरिंग कंट्रीज के साथ शुरू कर सकती है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है नो थर्ड जेंडर, यानी कि अमेरिका में अब पुरुष और नारी इन दोनों को ही माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर को एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा, यानी कि LGBTQ कम्युनिटी को अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अमेरिका में। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है कि LGBTQ को लगने वाले फंडिंग्स को टारगेट किया जा रहा है। इसकी वजह से जो भी फैसिलिटीज थर्ड जेंडर को दी जा रही है उसे
खत्म कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेल स्पीच में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी हाईलाइट किया है कि 6 जनवरी वाले कल्प्रिट्स को छोड़ दिया जाएगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जब 2021 के इलेक्शंस हारे थे तब उनके सपोर्टर्स ने दंगे कर दिए थे अमेरिका में, जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया था। पर अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप पावर में वापस आ गए हैं, उन क्रिमिनल्स को, उन दंगे करने वालों को वापस से छोड़ दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या ये सही स्टेप है? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इमरजेंसी ऑन द मेक्सिको बॉर्डर, यानी कि मेक्सिको जो है वो अमेरिका के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसकी वजह से मेक्सिको से अमेरिका में आने वाले इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ चुकी है, जो कि इलीगल एक्टिविटी है। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान आके रहे। इस वजह से एक नेशनल इमरजेंसी क्रिएट कर दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और जो भी अब इलीगली मेक्सिको से अमेरिका में आएंगे उन्हें खाना पानी नहीं मिलेगा और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस ली जाएगी। इसी के साथ ट्रंप ने एक पॉलिसी साइन करी है कि जो भी अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा है, ज़रूरी नहीं है कि उसे अमेरिकी सिटीजनशिप मिले। पहले नेचुरली जो भी अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा है उसे अमेरिकी सिटीजनशिप मिल जाती थी, बट अब से ट्रंप की सरकार में नहीं मिलेगी। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट और मेजर पॉइंट, कॉर्पोरेट टैक्स 21% से 15% तक के कर दिया जाएगा। इससे कॉर्पोरेट्स में एक राहत मिल सकती है, मगर क्या इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर्स पे पड़ेगा? क्योंकि ये जो टैक्स रिडक्शन होगा, क्या इसे डायरेक्टली कंज्यूमर्स के द्वारा निकाला जाएगा? और यदि ऐसा होता है तो कंज्यूमर्स के ऊपर टेंशन क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने की पूरी चांसेस है। इसी तरह इंपॉर्टेंट न्यूज़, ग्लोबल मार्केट्स की न्यूज़ और कमोडिटीज़, इक्विटीज़ की न्यूज़ को जानने के लिए जुड़े रहिए कमोडिटी समाचार के साथ। धन्यवाद।